हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं श्याम यादव फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच में एक सेशन लेकर के। तो फिगर काउंटिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आज डिस्कस होगा हमारा। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टाइप वाइज क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम उठाया हूँ 2022 के क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चंस। तो आप इस बात को समझ पाओगे कि जो आपको पढ़ाया गया है क्या उस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं एग्जाम में। तो देखिए जो आपका आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपका यह है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज काउंट करना है। और अगर सवाल की बात करें कहाँ आया हुआ है तो एसएससी CHSL 27/5/2022 यानी कि 2022 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सवाल का लेवल आप देख रहे हो कितना इजी सवाल है, फटाफट आंसर करिए सभी लोग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक त्रिभुज, एक यहाँ पर दिख रहा होगा 2, फिर यहाँ दिख रहा होगा 3, यहाँ दिख रहा होगा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। सीधे सीधे एकदम अगर सिंगल सिंगल गिनोगे तो स्पष्ट 10 तो दिखाई दे रहा है। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंफर्म है? कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, फटाफट आंसर करते चलिए जिससे आपका वो हर टारगेट आपको मिल जाए जो आप चाहते हो और जो मैं चाहता हूं। ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी त्रिभुज ही आपको काउंट करना है। और देखिए सवाल आया कहां पर है, ये एसएससी CHSL 3/6/2022 इवनिंग, यानी कि ये 2022 में आया हुआ सवाल है। CHSL का क्वेश्चन है, एसएससी CHSL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फटाफट बना दीजिए सभी बच्चा जल्दी से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जल्दी से बना दीजिए। चलिए देखिए यहाँ देखो, अगर सिंपल सिंपल आप देखो तो एक यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, एक, फिर यहाँ एक दिख रहा होगा 2, फिर यहाँ दिख रहा होगा 3 और यहाँ पर दिख रहा होगा 4, फिर यहाँ देखिए यहाँ दिख रहा है 5, यहाँ पर दिख रहा है ये 6 और यहाँ पर दिख रहा है कितना 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो आपको सामने से एकदम सिंगल सिंगल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगर बात करें और इसमें कहाँ है तो बच्चा लोग बने रहिए। देखिए ये इसमें एक यहाँ से निकल के आएगा, एक यहाँ से निकल के आएगा 2 ऊपर और आ गए, ऊपर कितने बढ़े 2। अब नीचे की तरफ देखिए, ये कलर विजिबल नहीं है क्या? देखिए नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ से देखिएगा एक दिखा, फिर यहाँ से देखिएगा ये 2 दिखा, फिर यहाँ से देखिएगा ये 3 दिख गया। नीचे कितना दिख गया? 3, यानी 3 और 2 5 हो गया। 14 पहले हुआ था, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी बच्चा लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। देखो 1 2 3 4, ये कहाँ है 4? तो ये आपका बनेगा 1 2 3, फिर ये बनेगा 4, फिर यहाँ से देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 हो गए सिंगल सिंगल जो आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको वो त्रिभुज काउंट करने हैं जो हिडन है, हिडन इन द सेंस कि 1 या 2 या 3 को मिला करके बनाए गए हैं। यहाँ देखिए वो कहाँ है, वो आपका ऊपर के साइड में दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ से 1 और एक यहाँ से 2, तो ये 2 हो गए ऊपर। नीचे 3 दिख रहे हैं, 3 कहाँ दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है, फिर ये 2 दिख रहा है, फिर ये कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। नीचे 3 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 14 पहले हो गया, 14 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कंफर्म? चलिए अगर कंफर्म है तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से और लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए फटाफट।
जितने भी आपके पास स्टडी से संबंधित ग्रुप हों सबके पास शेयर कर दो। आजकल के समय में तो आप लोग इंस्टा बहुत चला रहे हो ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सभी बच्चा देखो, इसमें आपको त्रिभुज बताना है। क्या बताना है? त्रिभुज। तो अगर त्रिभुज आपको ज्ञात करना है तो, और देखो सवाल कहाँ आया हुआ है, CHSL 25/5/22 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है, यानी 2022 का सवाल है। सभी लोग एकदम सॉल्व करो अच्छे से। इस टाइप का CHSL में 5 सवाल आया हुआ है। कितने सवाल आए हैं? 5 सवाल आए हुए हैं। सेम ऐसे ही है, बस किसी में ये इस लाइन को कंप्लीट कर दिया है, किसी में इस लाइन को हटा दिया है। कॉन्सेप्ट यही है। सभी लोग फटाफट आंसर करिए। एकदम आसान वाला और सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखिए, इसमें अगर बात करें आंसर की तो यहां देखो, अगर ऊपर से करें तो 1 2 3 4, फिर यहां पर कितना बनेगा? 3, यहां पर कितना बनेगा? 3, यहां पर कितना बनेगा? 3, यहां पर कितना बनेगा? 3। ये 3 कैसे बनेगा? कलर विजिबल है कि नहीं हो? ठीक ठीक, देखिए तो यहां पर आपका 1 2 3 4, ये तो 4 हो गया। फिर यहां पर देखो 3 कैसे बना? तो यहां से ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, ये हो गए 12। फिर अंदर देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बन गए। तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 10 22, 22 और 4 कितना? 26। कितना हो जाएगा? 26। किस ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। एक बार फिर से देखिए सभी लोग, सभी प्यारे बच्चों, ढंग से देखिए। देखिए इसमें आपका आएगा 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गया। बाकी फिर ये 3 3 6 3 9 3 12, कितना हो जाएगा? 14 और 12 कितना हो जाएगा? 26। कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल है। इसमें देखो सब सिंगल सिंगल दिखाई दे रहा है, उसको गिन लो 1 2 3 4, फिर यहाँ अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ देखो सिंपल वाले, तो अच्छा आपको ऐसे में लिख के नंबर दिखाता हूँ, सब में नंबर लिख के देखो। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14, 14 तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 14, उसके बाद देखिए 3 यहां से बनेगा आपका, 3 3 6 3 9 3 12, तो ये कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं बता रहा था ना कि सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन ये भी सेम वैसे ही है। हमको लगता है सेम वही क्वेश्चन ही है। 25/5 मॉर्निंग शिफ्ट, वही क्वेश्चन ही है। चलिए सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी कितना आएगा? 26 आएगा। कितना आएगा? 26 आएगा। 26 अच्छा कैसे आएगा वही बता दें अगर आ ही गया है तो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिखाई दिया। बाकी 3 3 3 3, ये कितना हो जाएगा? 12। आंसर कितना? 26। अगला सवाल आ गया है, वर्ग पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि दिए गए फिगर में दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। सभी बच्चा फटाफट आंसर करो। आपको वर्ग बताना है। वर्ग यानी कि जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। सभी बच्चा फटाफट आंसर करो। एकदम इजी वाला सवाल आ गया है। पता सवाल कहां पूछा गया है? CHSL 2022 में पूछा गया है। फटाफट आंसर करिए। एकदम लेटेस्ट सवाल आपको करा रहा हूं। लेटेस्ट सवाल आप देखते चलो कि क्वेश्चन के आयोग क्वेश्चन इसमें कैसे बना रहा है।
तो देखिए जिस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है, आपका जो लेवल है, जितना आपको पढ़ाया गया है, आप तुरंत क्वेश्चन बना देंगे। देखिए इसमें अगर आप वर्ग गिनोगे तो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक बड़ा वाला गिन लेता हूं तो कितना हो जाएगा 13। तो इसमें दिखाई दे रहे हैं एकदम स्पष्ट। 13 कितने दिखाई दे रहे हैं एकदम स्पष्ट सामने से आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक बड़ा वाला 12। अब यहाँ पर देखिए कुछ हिडन फिगर हैं। कैसे फिगर हैं? हिडन फिगर हैं। उनको देखिए कहाँ पर हिडन फिगर हैं, यहाँ हैं। ये 1 2 फिर ये 3 फिर ये 4 फिर ये 5 हिडन फिगर हैं। कितना हो जाएगा? 13 और 5 18। 5 हिडन फिगर हैं तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि बाउंस कर रहा है? देखिए मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, वर्ग की वर्ग कैसे काउंट करते हैं। तो इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है कि हमको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे इसे देखते ही क्वेश्चन बना दिया। आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक बड़ा वाला कितना हो गया? 13। तो ये लिखा गया 13। फिर यहाँ देखो ये 1 बना, फिर यहाँ से ये 2 बना, फिर यहाँ से ये 3 बना, फिर यहाँ से ये 4 बना, फिर यहाँ से कितना बन गया? 5। 13 और 5 कितना? 18 हो गया। आइए अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो उस पर आप अपना वर्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट है। देखो CHSL का क्वेश्चन है और 2022 में आया हुआ सवाल है। इसमें पूछ रहा है आपसे कितने त्रिभुज हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने होंगे? 10। ऑप्शन नंबर डी। कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल वाले सवाल हैं, बस काउंट कर देना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट अभी कराया था इसको, ये क्वेश्चन बढ़िया, इसको करिए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितनी सरल रेखाएं हैं। क्वेश्चन में क्या बताना है? सरल रेखा बतानी है। चलिए सभी लोग स्ट्रेट लाइन ज्ञात कीजिए, सरल रेखा। सभी बच्चा फटाफट कोशिश करो, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। सरल रेखा बताना है। चलिए देखिए, सरल रेखा मैंने आपको बताया था कि सरल रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होती है क्षैतिज, दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर और तीसरी होती है तिरछी। तो आइए चेक करते हैं। इसमें पहले देखो क्षैतिज कितनी रेखाएं हैं? क्षैतिज, अगर क्षैतिज की बात करो तो क्षैतिज देखिए बच्चा, एक यहाँ से है, दूसरी यहाँ से है और तीसरी यहाँ से है और चौथी यहाँ से है। तो क्षैतिज कितनी रेखाएं हैं? 4। अब ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करेंगे। कैसी रेखा की बात करेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब जो खड़ी रेखाएं हैं। ये पड़ी वाली रेखाएं 4 हो गई। अब खड़ी वाली रेखाएं याद करना, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब देखिए इनको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 कितनी रेखाएं हैं? 5 रेखाएं हैं। कहाँ 5 हैं? एक बार फिर से देखिएगा, 1 2 3 4 5। अब आपको गिनना है तिरछी रेखा। कैसी रेखा गिनना है? तिरछी रेखा काउंट करना है। तो आइए तिरछी रेखा काउंट किया जाए, देखता हूं कैसे तिरछी रेखाएं हैं। तो देखो बच्चा सभी लोग, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8। तिरछी रेखाएं कितनी हैं? 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 4 कितना हो जाएगा? 17। 13 4 कितना हो जाएगा? 17। एक बार फिर से सारी बात बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए
सबसे पहले आप कैसी रेखा काउंट करोगे? क्षैतिज। क्षैतिज में वो कौन कौन रेखाएं आती हैं? जो रेखाएं पड़ी रेखाएं होती हैं। तो एक रेखा, दो रेखा, तीन और चार, ये हो गया आपका चार। फिर आप ऊर्ध्वाधर रेखाएं काउंट करेंगे। कैसी रेखा काउंट करेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखाएं काउंट करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर में देखिए 1 2 3 4 5, ऊर्ध्वाधर में कितनी रेखाएं आ गई? 5। अब तिरछी रेखा काउंट करना है। तो देखो तिरछी में एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा और ये 8 रेखा। कितनी हो गई? 8। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। इसके पहले 7 आई थी क्या? चलो देखता हूँ। 8 और 5 13, 13 4 कितना हो जाएगा? 17। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, और 13 और 4 कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 4 17। 17 आंसर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका आने वाला है, देखिए क्या निकलता है। सरल रेखा। चलिए सभी बच्चा फटाफट आंसर करो। सरल रेखा बताना है, एकदम आसान सवाल है, इससे आसान सवाल अब नहीं बन सकता। सभी बच्चा फटाफट एकदम मार्क उड़ा दो, फटाफट फटाफट। देखिए कह रहा निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो आपको बताया, अभी क्या बताया कि सबसे पहले क्षैतिज काउंट करोगे। कैसी रेखा काउंट करोगे? क्षैतिज रेखा काउंट करोगे। कैसी रेखा काउंट करोगे? क्षैतिज रेखा काउंट करोगे। क्षैतिज रेखा काउंट करोगे। तो क्षैतिज में कितनी रेखाएं हैं? देखिए 1 2 3, क्षैतिज में 3 रेखाएं हैं। फिर ऊर्ध्वाधर रेखा काउंट करेंगे, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखिए कितनी हैं? 1 2 3 4 5। ऊर्ध्वाधर कितनी रेखाएं हैं? 5 रेखाएं हैं। फिर तिरछी रेखा काउंट करना है। तिरछी रेखा देखिए 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 6। ये हो जाएगी 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 और 3 कितना? 11 और 3 14। ऑप्शन नंबर ए। आइए फिर से एक बार समझ लिया जाए। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 लिखा गया। फिर 1 2 3, ये 3 लिखा गया। तिरछी में 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिखा गया। तो 6 और 3 9 5 14। ऑप्शन नंबर ए। आपकी वीडियोस 2 दिन में इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत गले में खराश है और आवाज़ से भी, तो ठंडी लग गई थी। खैर ये सब होता जाता रहता है। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहें एकदम बढ़िया से, दबा के ढंग से। चलिए देखिए कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन डायग्राम। त्रिभुज गिनना है। मैंने आपको ये सीधा सीधा यही सवाल ही बताया था आपको। और ये सवाल देखिए कब पूछा गया? 2011 में पूछा गया है। और 2011 में पूछा गया, इसके बाद भी कई बार पूछा गया है। तो इस सवाल को मैंने आपको बताया है, और इतना इजी तरीके से बताया था कि केवल और केवल देखना है कि इसमें स्टेप कितने, 1 2 3 4, 4 स्टेप आया तो सीधे सीधे आंसर कितना मारोगे? 27 मारोगे। कितना मारोगे? 27 मारोगे। अब 27 कैसे मारोगे उसको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको बताया था n इंटू 2 माइनस 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। 16 इंटू 2 माइनस 5, 16 दूना 32 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था। तीसरा तरीका क्या बताया था कि यहाँ पर लिखो स्टेप 1, यहाँ पर लिखो स्टेप 2, और यहाँ पर लिखो स्टेप 3, और यहाँ पर लिखो स्टेप 4। हाँ, आपको एक विशेष जानकारी बता दूं कि इसके पहले अभी जो मैंने तरीका लगाया था ये वाला n इंटू 2 माइनस 5,
ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका हर जगह मत लगाना। ये तरीका केवल लगेगा जब 1 2 3 4 4 स्टेप रहे या 3 स्टेप रहे, बस। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो मत लगाना इसको। बाकी जो बता रहा हूँ इसको लगाना। पहले वाले स्टेप में सीधे वाले कितने त्रिभुज हैं? सीधे मतलब ऐसे, तो 1 2 3 4, 4 सीधे वाले हैं। दूसरे वाले में सीधे कितने हैं? 1 2 3, 3 सीधे हैं। तीसरे वाले में सीधे कितने हैं? 2 सीधे हैं। और चौथे वाले में सीधे कितने हैं? 1 सीधे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, और फिर आपका हो जाएगा कितना? 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4। ये कितना हो जाएगा? 20 हो गया। 20 आपके वो त्रिभुज आ गए जो सीधे हैं ऐसे। अभी आपको वो काउंट करने हैं जो लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे पलटे हुए, उल्टा। जैसे 1 देखो, 1 फिर 2 3 4 5 6 और यहाँ से 1 7, तो प्लस ये कितना हो जाएगा? 27। आंसर कितना होगा? 27। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है वृत्त की संख्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की संख्या ज्ञात कीजिए 2012 एसएससी 10+2 में पूछा गया है। वृत्त की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इतना सिंपल सा सवाल है वृत्त, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक वृत्त, 2 वृत्त और ये 3 वृत्त। यहाँ पर कितने हैं? 3, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो 3 3 6 3 9 3 12। ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना ही नहीं है, इसमें इतने सिंपल वाले सवाल हैं। देखिए इसमें त्रिभुज ज्ञात करना है, त्रिभुज ज्ञात करना है। सॉल्व करिए फटाफट। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इस टाइप के कई सवाल एग्जाम में आए थे, जिसमें से एक सवाल ये भी है। ये कह रहा है कि इसमें आपको काउंट करना है त्रिभुज। देखिए इस वाले में कितने बन जाएंगे आपके? इसमें 8, इसमें कितने बन जाएंगे? 8, इसमें 8 बन गए। फिर देखिए यहाँ से कितने बन जाएंगे? जी इसमें 8 बन गया। फिर 1 2, कलर चेंज कर गया थोड़ा सा, ये चलो, तो यहाँ से बनेगा 1 2 3 4। ये कहाँ है 1 2 3 4 जो बता रहा हूँ? तो यहाँ देखिएगा 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 4 बाहर हो गए। बाकी जो 8 गिना था वो इसमें है 8, इसमें इतने में 8 है। 8 और 4 कितना हो गया? 12। फिर हो जाएगा 13 14, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 16 16 17 18 19 20। कितना हो जाएगा? 20। सभी बच्चा एक बार फिर से देखो ध्यान से। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा? इसमें अंदर हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। फिर यहाँ 1 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4। तो 8 और 4 12 हो गया। फिर देखो यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से 1 ऐसे है, तो यहाँ 2 बनेगा, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। तो 8 और 4 12 हुआ था, 13 यहाँ हुआ, 14 यहाँ हुआ, फिर यहाँ पर 15 और यहाँ पर ये 16। 1 मिनट, ये वृत्त बना है क्या? सर ये वृत्त है, ये क्या है? ये सर्किल है। ये सर्किल है, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा गिन रहा था वो नहीं, यहाँ से ये नहीं बनेगा, चूंकि ये सर्किल के आकार का है। यहाँ पे सर्किल है, गोला है, ये ऐसे है। यहाँ पर सीधा होता तब बनता, यहाँ सीधा कितना बनेगा? बस यहीं 1 बनेगा। तो अंदर कितना हो गया था? इतने में 8 हो गया था। 8 और ये 4 कितना? 12 हो गया था। 13 14 15 16, फिर 17 18 19 और 20। कितना होगा? 20 होगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आइए एक बार फिर से देखें, फिगर को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। हाँ
देखिए देखो बच्चा लोग, ये इसमें बनेगा आपका 1, इसमें बनेगा आपका 2, इसमें बनेगा आपका 3, इसमें बनेगा आपका 4, ये 4 हो गया। फिर यहाँ से बनेगा 5, यहाँ से बनेगा 6, यहाँ से बनेगा 7 और यहाँ से बनेगा 8, 8 ही हो गया। बाकी 8 अंदर बन रहा है, 8 8 16, फिर यहाँ से एक 17, यहाँ से एक 18, यहाँ से एक 19, यहाँ से एक 20। तो आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसे ऐसे 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं। बस किसी भी, जैसे देखो इसके पहले वाले में देखो तो उसमें शायद यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया था इसको, तो किसी में जोड़ा है तो किसी में कुछ किया, किसी में कुछ किया है। तो ऐसे से 5 सवाल बनाया हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवाल आपके सामने 1 बाय 1 करके लाऊं। चलिए, तो इसमें बताना है निम्न आकृतियों में कितनी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखा बताना, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। एकदम सिंपल सवाल है, फटाफट बताइए सभी लोग, एकदम सिंपल सवाल है। देखो सरल रेखा में सबसे पहले क्या बताया आपको? कैसी लाइन गिनना है? 36 गिनना है। कैसी लाइन? 36। फिर कैसी लाइन? ऊर्ध्वाधर। फिर कैसी लाइन? तिरछी लाइन। 36 गिनोगे आप तो 1 2 3 4, 4 गिनोगे। ऊर्ध्वाधर गिनोगे तो ऊर्ध्वाधर इसमें 0 लाइन है, 0 लाइन है। कितनी लाइन है? 0। क्यों? क्योंकि सीधी इसमें कोई लाइन नहीं है। सीधी लाइन को कैसी लाइन बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर 0। अब तिरछी लाइन काउंट करो। तिरछी लाइन 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, इधर से ये 5 है, 6 7, 7 लाइन है। तो कितना हो जाएगा? 7 4 11। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? गिवन ट्राइंगल अभी तो हुआ था 1 2 3 4, 4 स्टेप का मतलब 27। अभी देखो ये सवाल रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 का मतलब 27। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस सवाल को कराया था। चलिए अगला सवाल, कितनी सरल रेखा, ये वही वाला। फिर ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन अभी नहीं कराया आपको, देखिएगा। इस क्वेश्चन में पढ़िए और आंसर करिए। कह रहा दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी लोगों को त्रिभुज बताना है, फटाफट आंसर करिए सभी लोग। त्रिभुज बताना है फटाफट। त्रिभुज, देखिए अगर आपको इसमें त्रिभुज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो त्रिभुज का मतलब हुआ कि इस वाले में आप क्या करोगे? 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबर लिखते चले जाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूना 16। इसमें कितना बन गया? 16 बन गया। फिर 16 बन गया तो बाहर कितना दिखाई दे रहा है? एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। बस 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन नहीं इसमें। देखिए ये भी क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया? सीएचएसएल 2022 में पूछा गया सवाल है। एक बार फिर से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि जब किसी वर्ग या आयत के दोनों विकर्ण को आपस में मिला दिया जाता है तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबर लिखते हैं। 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबर लिखते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया? 8। उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब 16 यहाँ हो गया, एक यहाँ से दिख रहा है 17 और एक यहाँ से दिख रहा है 18। बाकी और कहीं से कोई नहीं दिख रहा है। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा जो इसके पहले की क्लास नहीं लिए हैं कि सर ये कैसे हो गया, इसमें 16 कैसे हो गया। तो आप लोग जा करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सारा डिटेल्स में एकदम बताया हूँ, उसको देख लीजिए। खैर यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अगर सवाल में ऐसे त्रिभुज दिखे तो इसका मतलब होगा 1 2, 2 और 1 कितना? 3। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबर लिख के सबको ऐड कर दिया जाता है। अब नंबर कैसे लिखोगे? 1 2 आगे होता तो 3, जैसे ये देखो मान लो ये है ये, तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर इसमें इतने में बनेगा 3। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे दिखाई दे रहा है तो ये 3 हुआ, ये 3 हुआ,
ये 3 हुआ और ये 3 हुआ, तो 3 चौके 12 हो गया, एक यहाँ से 13, एक यहाँ से 14, फिर इधर का एक 15, इधर का एक 16, 16 ये 17 यहाँ से है और 18 यहाँ से है, तो इसका आंसर कितना होगा? 18 होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर कह रहा है दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं? वृत्त बताना है सभी बच्चा, फटाफट बताओ। सर्किल बताना है, वृत्त। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये एक 9 है और यहाँ एक 10 है, कितने हो जाएंगे? 10। ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन कहाँ का है? 2022 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट सवाल है। अगर आप लोग ढंग से मन लगा के एक बार पढ़ दीजिए ना, ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप ना कर पाओ। देख रहे हो एकदम इजी सवाल हैं सब। इस टॉपिक से जितने सवाल हैं लगभग मैंने सारे सवालों को आपको सॉल्व कराने की कोशिश किया। देखिए इसमें त्रिभुज बताना है। अब देखो ये 1 2 3 4 ये सबसे पहला वाला केस ही है जो आपको पढ़ाया गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 4 3 7 2 9 1 10 यहाँ हो गया और 3 इसमें हो गया, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बाकी इन दोनों को जोड़ने से कुछ एक्स्ट्रा बढ़ नहीं रहा है, तो बस 13 आंसर हो जाएगा। यही फिर आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन रिपीटेड, क्वेश्चन रिपीटेड, क्वेश्चन रिपीटेड। चलिए आज के सेशन में इतना ही, क्वेश्चन खत्म हो गया है, बाकी फिर आगे की बातें नेक्स्ट डे करूंगा, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम। और आप लोग सेशन को शेयर जरूर करते रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।